बुलाए बिरदा बली कहत चल आए। बंदीजन में यह बंदीजन प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो बंदीजन। जाओ आज पुनः बंदीजन क्या महाराज? जो हमने 365 दिन पहले घोषणा की, आज अंतिम दिवस में 365 दिन बाद आज पुनः फिर से हमारी प्रतिज्ञा का उद्बोधन करो। सुनो सुनो द्वारपालो, सुन रही हो? प्रण को सुना दो, धनुष तोड़ वीर ब्याहे सीता हमारी, धनुष तोड़ वीर ब्याहे सीता हमारी। बंदीजन क्या महाराज? सुनो द्वारपालो, प्रणय को सुना दो, धनुष तोड़ वीर ब्याहे सीता हमारी, धनुष तोड़ वीर ब्याहे सीता हमारी। और बंदीजन सुन रहा हूँ महाराज। तुम इस मिथिला के बहुत ही चतुर बंदीजन हो। सोने के हल से हमने कीनी जुताई, धरती से निकली सीता बड़े भाग पाई, धरती से निकली सीता बड़े भाग पाई। बंदीजन क्या महाराज? तुम्हें विदित है जब हमारे इस मिथिला राज्य में भीषण अकाल पड़ गया, विद्वानों के द्वारा कथन अनुसार हमने सोने का हल बनवाकर इस मिथिला की जमी को जोता, जिससे हमारी पुत्री सीता का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रचा है स्वयंवर, रचा है स्वयंवर, रची रंगशाला, माला को लेकर खड़ी है कुमारी, माला को लेकर खड़ी है कुमारी। और बंदीजन जो भी वीर राजा हमारे इस विशाल शिव के पिना का खंडन करेगा, बलशाली भूप जो, बलशाली भूप जो धनुष तोड़ डाले, उसी के गले में सिया माल डाले, उसी के गले में सिया माल डाले। क्योंकि जो हमने प्रतिज्ञा कर रखी है उसी के विषय में रचा है स्वयंवर, रची रंगशाला, माला को लेकर खड़ी है कुमारी, माला को लेकर खड़ी है कुमारी।
जाओ बंदीजन, समस्त राजाओं को मेरा प्रण सुना दो। जो भी वीर राजा विशाल शोक के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हे राजाओं, तुमने सुना जो हमारे राजा का प्रण है वो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, श्रवण करो। वीर जनो योद्धा गणो सुनियो देकर, वीर जनो योद्धा गणो सुनियो देकर ध्यान, कहते हैं इस सभा में नृप का ध्येय महामहोत्सव समारोह, राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम पढ़नी जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निम्नंदन विदेह राजू जी ने यह धनुष धरोहर पाया था। और राजाओं, राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। है यही समय क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के माथे बजाने का। है वीर बाटशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखते हैं वह वीर कौन है वो मिथिलेपुर का जामाता। हे वीरों, राजा का प्रण यह है जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। हे वीरों, जो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यह तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनह विचार हृदय हटते ही। हे राजाओं, जो भी इस भूत भालम भोलेनाथ का अपना के खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। हे वीरों, इस धनुष का खंडन करो और विश्व अमर का समापन करो। नन्हे राजा, जहां बंदीजन ने ये घोषणा की कि जो भी राजा धनुष तोड़ेगा सीता का पाणी ग्रहण होगा, तो राजा लोग सुनकर तमक उठे, खड़े हो गए। पहले हमें तोड़ देता, तुम्हारे लाने कहाँ बचो रान दे। तोड़ा तो लगाओ बल, अपने इष्ट देवताओं को मनाओ, धनुष का खंडन करो। बारे जवान, क्या वीरता है। चलो भुजबल, अब तुम भी कोशिश करो। हम तो तोड़ ही जाए, मिल के लगा लो। ताकत लगाओ। अभी पहले तुम प्रयास करो। वाह, वास्तव में ये राजा है। महाराज, अब आप ही बचे हो। अरे नाव कक्का ने मोड़ के धरो मोरे शीश पे,
कहाँ धरो धनुष आज सभा भी तोड़ दे। क्या बात है। 100 खंड काट डाले आज ही धनुआ के तो उठा के क्या सागर में बोल दे। कहत कभी कमलूदास वो इतनी ना करे आज, राजन किसी सम नारियल से फोड़ दे। जय हो। अरे कौआ को रंग सुकारो है, अच्छा चाहे ऊपर बस डटे है अमौआ। रीछ की पूंछ सी झालरी मूछ, जय हो। रीछ की पूंछ सी झालरी मूछ, पखा से पे कैसो पखुआ। अरे सैन को लगुआ बना हुआ सजे, जो गौड़ प्रदेश को भूपत होगा। पुराने को राजा जाहू ने कहा जात के बाद लग जाते होगा सांप तड़ गया। क्या बात है। हाँ महाराज और भी बताएं और क्या भी होता है। अरे जेबी धनो से हमें तोड़ के पैर के जेबी धनो से हमें तोड़ के पैर के माला। राजा काट गोड़ाने वाले हमने खाए बहुत मसाले, चेतन मौका खाके पाले, कहते हैं हम ढंग निराले। तोरे तोरे खुशी उसे कार समा मटा की रोटी, हो चीना समा मटा की रोटी, हमने मटा सरकोटी। दहिया पर गई मोटी, देवधन बात कनकली छोटी। क्या बात है। देखे देखे हैं नैना मरोड़ के पैर के जब हमने मग्गा की लाइन पटका दी साड़ में, जब हमें छो मोड़े चढ़त। हाँ या गोली कौन बड़ी चीज आते कहते थे चुटके चला दो। अच्छा कहते फूक सोड़ा। वाह महाराज। अरे नाम है मेरा पेटू भाई। अच्छा और खाता हूँ 10 सेर मिठाई। क्या बात है। 100 पेड़े 100 बालूशाही, जो है गरमा गरम बनाई। क्या बात है। अरे 30 रोटियां खा जाता हूँ। अच्छा 30 रोटियां। 30 रोटियां खा जाता हूँ, 100 पान चबा जाता हूँ, 6 मटके पानी पीता हूँ, और जिसके बल से मैं जीता हूँ। अरे लगता मेरा ऐसा पेट और जैसे हो बम्बई का गेट, 4 पाई पे जाता लेट, सब कहते हैं ये पेटू राजा का पेट। क्या बात है। इतनी तोड़ लो। पहले बताए आप। और महाराज दीर्घता वास्तव में आपने दिखाई दे रही है। यह पनवे से तो ये पाँव पड़ा। हाँ हमारी मूछ की लाज रख लीजिए। पुराने के राजा मूछ तो ठाकरा निकल जाए, अच्छा। खा चाहे जो को ले। क्या बात है। और दूध की तो अहीनन को आत है, खा चाहे जो को ले। सब कहे। खेती तो पटेलन किया, का चाहे जो को ले। हाँ। और बेईमानी तो चमानन किया, का चाहे जो को ले। अरे उठे बैठो धनुष महाराज, तुम्हारी मैं पैयाना। बैठो धनुष महाराज, तुम्हारी मैं पैयाना। तुम्हें मोरी बाई, तुम्हें मोरे चाचा, तुम्हें मोरी काकी, तुम्हें मोरे काका। तुम्हें मोरे फूफा लगो महाराज, तुम्हारी में
चाप 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 टूट गया। इमे जड़ ने कहे आई को लड़का ले आओ धायती में धसत जा या गोली ले। महाराज ऐसा करो, अब आप सभी लोग मिलकर के प्रयास करो, एक एक की बस की बात नहीं है। जरे को टोरे जो धनवा बता दे भैया को टोरे जो धनवा। कली चलत मुखा बड़े सगुन भय, कली चलत मुखा बड़े सगुन भय, हाथ में ले कनवा बता दे भैया को के तो काट को नरियन डारो, के तो काट को नरियन डारो, के मारो धनवा बता दे भैया को। सत्य है, लेकिन अब यहाँ से घोषणा व्यासपीठ से सुंदर संकेत। जब एक एक करके बल आजमाया, धनुष टूटने की बात क्या हिला भी नहीं पाए, तब राजाओं में ये सलाह बनी कि भूप सहस 10 एक ही बार। भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन, हाँ लगे उठावन तरई नटारा। श्री हत भय हार ही राजा। जब सब लोग हार गए, बैठे निज निज जाए समाजा। ये देखा जनक जी ने कि सभी लोग, सभी राजा धनुष उठाने में हार गए। निपहि बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन लोस जनो साने। आज मैं अपनी आंखों से क्या निहार रहा हूं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरै नटारा। राजाओं में कितनी मूर्खता हो गई है। अरे राजाओं, तुमको शर्म आनी चाहिए। जब हमने प्रतिज्ञा की, हमारे प्रतिज्ञा के अनुसार 1 वर्ष से इस धनुष का खंडन करने के लिए पधारे, परंतु आज मैं अपनी आंखों से क्या निहार रहा हूं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं। अरे राजाओं में समझ नहीं आ रही है। यदि 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर देते तो बताइए फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होता। यदि 10,000 राजाओं ने मिलकर के इस धनुष का खंडन कर दिया होता तो फिर मेरी पुत्री सीता किस राजा के गले में जयमाल डालती। तुमको यह भी समझ नहीं आता है। अरे तुमको तो इस मिथिला के मंज महोत्सव से तत्काल भाग जाना चाहिए था, क्योंकि तुम श्री हत भय हार ही राजा, तुम
अपने बल और परोस को गंवा चुके हो। तुम्हें तो यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं है। तुमको तो तत्काल यहाँ से भाग जाना चाहिए था। राजाओं, अरे इतना ही नहीं, तुम अपनी माता छत्रानी के दूध को लजा रहे हो। छत्रानी के सपूत बनकर के मिथिला के मंज महोत्सव में पधारे। अरे हम छत्री हैं, वीर हैं, फिर भी अपनी माता छत्रानी के दूध को लजा दिया है। अरे चढ़ाने और तोड़ने की तो बात अलग रही, तुमने इस धनुष को हिलाया तक नहीं है। क्या होगा, क्या होगा बताइए, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं तो समझता था, मैं जानता था कि इस धनुष का खंडन करने वाला अवश्य पधारेगा, परंतु दीप दीप के भो पते नाना आए सो जो हम प्रण देश देशांतर से राजागण पधारे। हमने जो प्रतिज्ञा की, जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वो हमारा दामाता होगा, परंतु कहा होगा हुए ये लाभ ना भावा। क्या बात। काहू ना शंकर चाप चढ़ा। जब तुम यहां आए, देवता नाग किन्नर यक्ष इत्यादि इस मिथिला के मंज महोत्सव में मानव का रूप धारण कर करके धनुष का खंडन करने के लिए पधारे, फिर भी मैं तो चाहता था, अरे वो तो इसका पात्र बनेगा, ये लाभ किसी भी राजा को नहीं भाया है, इसलिए तुमको तो इस मिथिला के मंज महोत्सव से तत्काल भाग जाना चाहिए। अरे अपना ये सिर नीचे झुकाए छत्री पद को लजा दिया है तुमने, इसलिए तुम्हें तत्काल इस मिथिला नगरी से भाग जाना चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं, क्योंकि जिस मां ने अपनी पुत्री को 9 माह काख में रखा है, उसका पालन पोषण किया है, उसको गीले से सूखे में पारा है, उसको नहलवा करके तेल एवं काजर इत्यादि करके लोरी सुना के उसको पल्ले में पौड़ा करके सुलाया है। तो जब वो बड़ी हो जाती है तो पिता और माँ को उसके विवाह की चिंता हो जाती है, और जब विवाह की चिंता हो जाती है उसके लिए पिता वर ढूंढता है, और जब बारात द्वारे पर आ जाए, वो बारात उसके घर से लौट जाए, तो बताइए उस पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी। मैं जानना चाहता हूं राजाओं से, इस राज समाज से, कि कहां जाऊं,
कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी मैं अपनी इस पुत्री सीता को निहारता हूं, मेरे हृदय में एकदम धक्का सा लग जाता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। पुत्री, पुत्री, ये तेरा पिता कितना अभागा है पुत्री। ये दीप दीप के राजा गण, अब किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास होगा पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसे ऐसे नहीं होती। पुत्री, अब तो अपने प्रण को हम तो धर्म में हानि है लज्जा। पुत्री को क्वारी रहना है, क्या करो हमारा बस क्या है। पुत्री, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो समझता था कि परम पिता परमात्मा मूद भवन भोलेनाथ मेरी रक्षा करेगा, परंतु आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने। पुत्री सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मैं इन राजाओं से जानना चाहता हूं कि जब राजा और वीर नहीं होंगे तो कौन करे रक्षा से बोतल की।
क्या परदेसी राजा राज करे, कौन करे रक्षा इस नभे तल की। राजाओं, अरे राजाओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और इस मिथिला के मंज महोत्सव से भाग जाना चाहिए। पुत्री पुत्री सीता, मैं कितना अभागा पिता हूं कि तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारे पैर एवं ये हाथ पीले नहीं कर सका। पुत्री, मेरे समान कोई पातकी नहीं होगा। पुत्री पुत्री, मुझे मत दोष देना, मत दोष देना, क्योंकि कि टूट गए हैं पुत्री सारे सहारे। जय हो।